अगर आप चाहते हो कोई भी कंट्रोल एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का डाटा एक्सेप्ट करने के लिए, कोई स्पेसिफिक टाइप का डाटा एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, उसको बोलते हैं पैटर्न वैलिडेशन। मतलब कि आप चाहते हो कि नहीं, मुझे ये जो एज है दिस इज ओनली गोइंग टू एक्सेप्ट द न्यूमेरिक नंबर, मतलब कि 1 2 to 0, मतलब 0 to 1 to 0 जो भी है, 1 2 3 4 2 up to 9, दैट गोइंग टू बी सपोर्ट। तो उसके समय क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए यहाँ पे कुछ मैं कर नहीं सकता, जो करूँगा कोडिंग के ऊपर करूँगा। मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक चीज़ें बोलते हैं पैटर्न वैलिडेशन। कैसे यूज़ करना है, देखिए ये होता है वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न। तो पैटर्न वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, ये रहता है क्या, एक रहता है रेगुलर एक्सप्रेशन। कहीं अगर आपको पता नहीं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये एक वन टाइप ऑफ एक स्ट्रिंग रहता है कि पैटर्न रहता है, वो क्या करता है, जो वैल्यू के ऊपर मैच करता है। अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो आपको ये वैल्यू, अगर वैल्यू मैच नहीं करेगा तो आपको रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर वैल्यू मैच करेगा रिटर्न करेगा ट्रू। तो मैं कमेंट सेक्शन पे 2-3 पैटर्न वैलिडेशन का, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन का लिंक ऐड कर दूंगा, ताकि आप खुद लर्न कर पाए कि पैटर्न वैलिडेशन कैसे काम करता है, और सॉरी ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। पैटर्न वैलिडेशन का काम ये होता है कि आपको यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना है और चेक करना है कि वैल्यू यहीं से होना। जैसे कि मैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ये बोलता है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है दिस इज गोइंग टू ओनली एक्सेप्ट A to Z स्मॉल A to Z कैपिटल। तो ये उसका एक प्रकार का फॉर्मेट है। तो हमारा फॉर्मेट अभी ये है कि हमको ओनली पास करना है न्यूमेरिक वैल्यू। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैटर्न ऐड किया जिसका नाम है, ये एक पैटर्न का स्ट्रिंग है। तब पूछे कि ये कौन सा पैटर्न है, कहाँ से ये पैटर्न मिला, मैंने इसको इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये होता है इसका, मैंने एक स्टैक ओवरफ्लो पे ढूंढा जिसका नाम है कि ये होता है हमका न्यूमेरिक, क्योंकि ये ओनली जो ये है ना, ये ओनली आपको न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। मैं पैटर्न याद नहीं रखता हूँ क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है याद रखने के लिए, आपको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप याद रख सकते हैं तो दैट इज़ गुड। लेकिन मैं इसको बस पता है कि ये हो गया हमारा न्यूमेरिक वैलिडेशन। तो मैं क्या ये जो पैटर्न है उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया पैटर्न का अंदर। ये होता है आपका रिजेक्ट पैटर्न। आप थोड़ा मैं ऐड कर दूंगा बहुत सारे लिंक, आप वहाँ पे जाकर पढ़ लेना। ये होगा पैटर्न वैलिडेशन, कि ये ही पैटर्न डाटा एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कुछ भी आए तो फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं कैसे वो काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये ऐड करता हूँ रियल, या करता हूँ सपोज हाई, ओके, फिर उसके बाद ऐड करूँगा एज। देखिए अभी के लिए ट्रू है, मैं आज एज करूँगा ए, देखिए आ गया फॉल्स, क्योंकि पता है कि ये जो पैटर्न वैलिडेशन है ये क्या करता है ना, इसको न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए पैटर्न वैलिडेशन ये टेक्स्ट बॉक्स में कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, इतना याद रखिए। एक चीज़ याद रखिए कि जो भी वैलिडेशन आप अप्लाई कर रहे हो ना, ये जो कंट्रोल के ऊपर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होगा कि आप, अच्छा मैंने इसको स्लैश टिक किया हूँ तो मतलब ओनली नंबर एक्सेप्ट करेगा, नहीं, नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये क्या करेगा, इसका जो वैल्यू आप एंट्री कर रहे हो ये क्या करेगा, ये वैल्यू को लेके ये जो पैटर्न वैलिडेशन है उसको ऊपर मैच करेगा। अगर मैच किया तो ट्रू, नहीं किया तो फॉल्स। तो मतलब कि अब कभी भी मत समझना कि अगर मैंने यहाँ पे मिन लेंथ मैक्सिमम लगा दिया तो यहाँ पे मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ लग जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं, वो होने वाला नहीं। ये सबका ऐसा अजम्पशन रहता है कि मिन लेंथ मैक्सिमम लगा दिया, ये लगा दिया तो वैल्यू उसके आगे एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपली क्या होता है कि आपने जो वैल्यू एंट्री कर रहे हो, ये क्या करता है, ये वैल्यू को लेके जितने वैलिडेशन है ना उसको ऊपर वो रन करते हैं। अगर मैच कर गया तो ट्रू, अगर मैच नहीं किया तो फॉल्स। सेम टू सेम अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पैटर्न वैलिडेशन। तो पैटर्न पे क्या हो रहा है कि मैं पास कर रहा हूँ, एक वैल्यू पास कर दिया, ये स्लैश डी, ये पास, ये है रिजेक्ट एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फील्ड है दिस इज ओनली गोइंग टू एक्सेप्ट द न्यूमेरिक वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे ए एंट्री करता हूँ, देखिए ये हो गया फॉल्स। अगर मैं 1 एंट्री करता हूँ ओबियसली फॉल्स। क्यों फॉल्स, देखिए पैटर्न वैलिडेशन काम कर गया लेकिन मीन लेंथ मैक्स लेंथ काम नहीं किया। अगर मैं एंट्री करूँगा, सपोज एंट्री करूँगा 19, यू कैन सी दैट इट इज द ट्रू। देखिए ये जो वैलिडेशन है, आप पूछे कौन सा सीक्वेंस किसका क्या है, देखिए सीक्वेंस डजंट मैटर करता है, हर टाइम पे हर कोई वैलिडेशन काम करता है, लेकिन फास्ट सीक्वेंस है रिक्वायर्ड का, ये पहले कॉल होता है, क्योंकि रिक्वायर्ड वैलिडेशन पता चलता है कि अगर वैल्यू पे डेटा नहीं है तो ये सारा तो काम नहीं करेगा, तो रिक्वायर्ड इज गोइंग टू कॉल फास्ट। उसके बाद क्या हो गया कि ये जो मीन मैक्स ये काम करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा पैटर्न। तो पैटर्न वैलिडेशन का काम ये होता है, अगर कोई भी फील्ड के ऊपर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा आप डाटा एंट्री करना चाहते हो, देन यू हैव टू गो एंड यूज द पैटर्न वैलिडेशन।
होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या डिस्कस किया। रिक्वायर्ड, मीन लेंथ, मैक्स लेंथ, मीन, मैक्स, पैटर्न एंड ईमेल। जितना मैंने वैलिडेटर डिस्कस किया उसको छोड़ के भी बहुत सारे डिफरेंट वैलिडेटर, जैसे कि हो गया आपका रिक्वायर्ड ट्रू, नॉल वैलिडेटर, ये सारी चीज़ है। तो अभी के लिए इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। इसका जो यूसेस है हम फ्यूचर में यूज़ करें, कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ये जो चेकबॉक्स वगैरह है ना, इसमें हम यूज़ करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितना मैं बताया अभी के लिए दैट इज वेल इनफ टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। मतलब आप कोई रिएक्टिव फॉर्म पर काम करने के लिए इतना भी इनफ है। देखिए अभी के लिए मैंने बता दिया कैसे एक वैलिडेशन हम काम करेंगे और कौन सा वैलिडेशन है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, और कैसे एक वैलिडेशन पर डाटा एंट्री करते हैं और कैसे उसको लिंक करते हैं। देखिए ये इनफ नहीं है, जस्ट ए प्री डिफाइंड वैलिडेशन। लेकिन अगर रियल प्रोजेक्ट पे जाओगे तो क्या होता है ना, कोई बटन डिजेबल नहीं करता है। मतलब कि मैं आपको बस डिजेबल के बारे में बता दिया, लेकिन डिजेबल एक मिनिमल ऑप्शन है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल जो यूज़ केस से क्या होता है कि अगर जब मैं बटन क्लिक करूँगा, देखिए जब मैं बटन क्लिक करूँगा अगर वो फील्ड में वैल्यू नहीं है, तो जब मैं बटन क्लिक करूँगा नाउ दिस शुड बी गोइंग डिस्प्ले एंटर फर्स्ट नेम और एंटर लास्ट नेम और एंटर डेट ऑफ बर्थ। ये जो मैसेज है वो दिखाएगा। सपोज आपने एंटर कर दिया, कुछ डाटा एंट्री कर दिया, वो दिखाएगा कि मिनिमम लेंथ 3, मैक्सिमम लेंथ सपोज 5। ये जो मैसेज है वो दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे कैसे हम एक वैलिडेशन मैसेज दिखाएंगे। गाइस ये तो हो गया वैलिडेशन मैसेज कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे कितने वैलिडेशंस है। देखिए ये वैलिडेशन ऐड करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे एक वैलिडेशन को हम अप्लाई करेंगे, कि उसका कैसे वैलिडेशन अप्लाई होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये वैलिडेशन अप्लाई होने के बाद उसका जो एरर है यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे। क्योंकि वो तो एप्लीकेशन होता है ना, जैसे हम बटन क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे टैब आउट करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक दिखाएगा कि डिस्प्ले दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड और फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, वो वाला हमको दिखाना है। दैट विल गो एंड डिस्कस। अगर वो हम डिस्कस कर लिए तो ऑलमोस्ट हमारा जो वैलिडेशन का जो लॉजिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे हम काम करेंगे कस्टम वैलिडेशन के ऊपर। तो आज के लिए इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, डिस्कस करेंगे हाउ टू डिस्प्ले द वैलिडेशन मैसेज। अगर आपको कहीं पे भी गाइज डाउट हो, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको ट्राई करूँगा 100% आपका रिप्लाई देने के लिए। अगर कोई ना कोई लिंक्स हो उसके ऊपर तो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके कमेंट के ऊपर, ताकि आप उस पर जाके और कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ पाए। ओके।